हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर वो है आपका इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर से रिलेटेड ये टॉपिक है। हमने जो चैप्टर किया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये उस चैप्टर के का एक पार्ट है। इशू ऑफ बोनस शेयर को हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे जो आप यहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के देख रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर्स कि बोनस शेयर होती क्या है और आप इसको इशू कैसे करते हो और किन किन कंडीशंस में आप इनको इशू करते हो। सेकंड जो हम टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इशू ऑफ बोनस शेयर। तो यहाँ हम रिडम्पशन प्लस इशू ऑफ बोनस शेयर्स दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स होते क्या हैं? देखो, कई बार कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, बहुत लार्ज रिजर्व्स होते हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत मनी उनके पास रिजर्व्स में तो रखा होता है, लेकिन उनके पास इतना क्या कहते हैं कैश में इतना पैसा नहीं होता है या कि वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे कर सके, टाइम पे कर सके। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है क्योंकि उनके पास एडिक्वेट कैश नहीं होता है डिविडेंड को पे करने के लिए, और या फिर हो सकता है कि वो नहीं चाहते हैं कैश में डिविडेंड पे करना, उनको डिविडेंड देना। ठीक है, मे बी बिकॉज उसका वर्किंग कैपिटल के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपकी कम हो जाएगी, उससे आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या करती है कंपनी के कुछ एडिशनल इक्विटी शेयर्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको इशू कर देती है। एज ए बोनस तो डिविडेंड की जगह वो इनको इशू कर सकती है। इससे क्या होता है कि जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास और शेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल शेयर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब उनको डिविडेंड मिलेगा तो इन शेयर्स के ऊपर भी मिलेगा, जो इनके पुराने जो ओरिजिनल शेयर्स हैं इनके उन पर भी, और जो बोनस शेयर मिले हैं उन पर भी। दूसरा, ये जो नए शेयर इनके पास आए हैं इनको उसके बदले में कोई कंसिडरेशन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिले हैं। तीसरी चीज़, जो कंपनी है उसको उनके पास जो पैसा है उनको उससे या तो उनको देना नहीं पड़ा, या हो सकता है उनके पास पैसा नहीं था डिविडेंड देने का तो भी उन्होंने अब ऐसे बोनस शेयर इशू करे। तो एक तरह से उनकी कंपनी का जो नाम भी बच जाता है कि ऐसा नहीं होता कि कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पा रही है वगैरह, कि उन्होंने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं डिविडेंड की जगह पे। ठीक है, ये जो डिविडेंड बोनस शेयर इशू किए जाते हैं ये एक प्रोपोर्शन में इशू किए जाते हैं। तो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनके पास ऑलरेडी जो शेयर्स हैं उनके प्रोपोर्शन में इन शेयर्स को इशू किया जाता है। ठीक है, कि आपको अगर मान लीजिए आपके पास 100 शेयर होल्डर्स हैं और उनके पास 1000 शेयर्स हैं, हर एक के पास 10-10 शेयर है। आप एक प्रोपोर्शन में निकालते हैं कि हम जिसके हर दो के ऊपर एक शेयर देंगे। मतलब अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा, तो अगर मेरे पास 10 शेयर हैं तो मुझे 5 बोनस शेयर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है आपकी फर्म में, उनके एक प्रोपोर्शन के अंदर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो बोनस शेयर एक तरीका होता है कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने का, कि चाहे सिचुएशन ये हो कि उनके पास पैसा नहीं है उनको डिविडेंड देने के लिए, चाहे सिचुएशन ये है कि उनके पास पैसा तो है लेकिन वो उस पैसे को देना नहीं चाहते क्योंकि वो उनको लगता है कि फर्म में ही रहना चाहिए ये पैसा, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, उनको काम करने में कोई डिफिकल्टी आएगी या कोई और रीज़न से। उस केस में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर देती है। बोनस शेयर का सीधा सा मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं आपके, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ एडिशनल शेयर्स आप इशू कर रहे हो। ठीक है, ओके। 2 तरीके हैं आपके बोनस शेयर को इशू करने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि आप एग्जिस्टिंग जो पार्टली पेड शेयर्स हैं उनको फुल्ली पेड बना दीजिए बिना शेयर होल्डर से कोई भी कैश लिए, या फिर आप उनको नए फ्री फुल्ली पेड शेयर्स इशू कर दीजिए। हम फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड शेयर बना देना बिना शेयर होल्डर से कैश लिए। तो क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 10 रुपये आपकी नॉमिनल वैल्यू है आपके शेयर की, और आपके कोई एक शेयर है जो पार्टली पेड है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम ये, और इसने सिर्फ 8 रुपये पे करे हैं, 2 रुपये पे करना अभी इसको बाकी है। तो ये अगर शेयर होल्डर है तो इसको ये 10 रुपये का शेयर इसने खरीदा हुआ है तो इसको ये 2 रुपये भी देने पड़ेंगे फर्म को। फर्म क्या कर सकती है, एक ऑप्शन है बोनस शेयर इशू करने का। नए शेयर इशू करने की बजाय फर्म इस पर्सन को कह दे कि हम
तुम्हें जो है ये जो पार्टली पेड शेयर है तुम्हारे, यानी जो 2 रुपए तुम्हारा हमें देना बनता है, इस साल डिविडेंड के बदले हम क्या करते हैं, हम तुम्हारे इस पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड कंसिडर कर लेते हैं। अब तुम्हें ये 2 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया, ये हमने मान लिया कि भाई हाँ तुमने जो है अपने पूरे 10 रुपए हमें दे दिए हैं, तुम अब फुल्ली पेड हो चुके हैं, ये शेयर तुम्हारी हमारे प्रति अब कोई भी ये जो है लाइबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि अब जो है शेयर होल्डर को ये बाकी के बचे हुए 2 रुपए फर्म को नहीं देने पड़ेंगे और उसका शेयर फुल्ली पेड बन गया। दूसरा तरीका क्या है कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको आप क्या करो, नए शेयर इशू कर दो, नए शेयर एज बोनस शेयर्स जो फुल्ली पेड है। ठीक है, सो फुल्ली पेड का मतलब है अगर 10 रुपए का एक शेयर है नॉमिनल वैल्यू का और मुझे फर्म ने शेयर ये इशू करा है 10 रुपए का एक शेयर, तो फुल्ली पेड इशू होने का मतलब है मुझे इस शेयर के लिए 10 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स के मतलब वो हो चुकी है पेमेंट, उसकी जरूरत ही नहीं, वो फ्री में मुझे मिल रहा है। ठीक है, वो 10 रुपए का है। तो एक तरीका है ये। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे सकती है इन केस वो डिविडेंड नहीं देना चाहती या नहीं दे पा रही है। ठीक है, सो एक तरीका तो ये है भी आप, मेरे पास एक शेयर है किसी फर्म का, एबीसी कंपनी का एक शेयर है और मैंने अभी तक उस पर सिर्फ 8 रुपए पे करे हैं, तो कंपनी को इस साल जो है उसको वो बोनस शेयर इशू करना चाहती है क्योंकि वो डिविडेंड नहीं देना चाहती या नहीं दे सकती किसी भी वजह से। सो वो क्या करेगी, वो मुझे कहेगी कि चलो भाई आपके 2 रुपए बनते हैं हमारी तरफ, आपको 2 रुपए देने दे। इस साल जो है क्या करते हैं, हम आपको बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, हम बोनस दे रहे हैं आपको ये कि आपके जो पार्टली पेड शेयर है उसको हम फुली पेड बना रहे हैं, मतलब अब आपको 2 रुपए देने की जरूरत नहीं है। एक तरह से आपके 10 रुपए पूरे हो चुके हैं, आप हमें दे चुके हो उस शेयर के। ठीक है, अब आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि कंपनी मुझे क्या कहेगी, ये एक शेयर एज ए बोनस शेयर आप ले लीजिए। ठीक है, और ये फुल्ली पेड शेयर है, आपको इसके बदले कुछ देने की जरूरत नहीं, तो मतलब एक तरह से फ्री गिफ्ट की तरह वो मुझे मिल गया है, मुझे उसका प्राइस चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब हम देख लेते हैं सोर्स क्या क्या है बोनस शेयर को इशू करने के। अच्छा, एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो इशू ऑफ बोनस शेयर है इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बोल सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स हम इसलिए बोल सकते हैं, भले ही कंपनी आपको एज ए शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर हो, कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे रही है, बट कंपनी को कहीं ना कहीं से तो दिखाना पड़ेगा कि ये शेयर इशू करे गए थे और इतने रुपए के शेयर थे और इतने रुपए एज ए कैपिटल उनको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं पे करना, लेकिन कंपनी को कहीं से तो पैसा दिखाना पड़ेगा ना कि इतने के शेयर थे और कंपनी के पास इतने इतने रुपए आए, वो ऐसे थोड़ी फ्री में दे सकती है। तो क्या करते हैं, जो कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कोई पैसा नहीं जाता, कंपनी से बाहर कहीं पैसा नहीं जा रहा, मेरी कंपनी है। ठीक है, क्या करती हूँ, जो मेरे प्रॉफिट्स हैं उनको मैं एज कैपिटल शो कर देती हूँ, सिंपल, कि ये बोनस शेयर मैंने इशू करा था, एक बोनस शेयर इशू करा था, ये 10 रुपए का था, फुली पेड इशू करा था, शेयर होल्डर को मुझे कुछ नहीं देना है, लेकिन ये 10 रुपए प्रॉफिट में से निकाल के इनकी कैपिटलाइजेशन होगी, मीन्स ये अब कैपिटल का पार्ट बन गए। तो फर्म की तरफ से कोई पैसा नहीं गया, बस क्या हुआ, मेरे प्रॉफिट्स कैपिटल साइड पे आ गए, मतलब कैपिटलाइजेशन हो गया उनका। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ही मीनिंग है, मतलब कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का उतना हिस्सा आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट बन गया। तो आपको एज डिविडेंड कोई पैसा नहीं देना पड़ा किसी को, आपने क्या किया, प्रॉफिट को उठा के शेयर कैपिटल बना दिया। सिंपल सी चीज है ना, आपके शेयर होल्डर्स को आपको कोई पैसा देना पड़ा, लेकिन फर्म को ये दिखाना पड़ेगा कि अगर आपने 10 रुपए का शेयर इशू करा है किसी को, तो ये 10 रुपए का जो शेयर, ये 10 रुपए जो है ये भी तो कहीं ना कहीं से ये शेयर कैपिटल का हिस्सा बनेगा ना आपके, कहाँ से आएगा। तो हमने सिर्फ क्या किया, अपने प्रॉफिट्स में से 10 रुपए उठा के उसको शेयर कैपिटल बना दिया। सिंपल सी चीज है, पैसा फर्म का फर्म में रह गया, डिविडेंड के तौर पे फर्म को किसी को नहीं देना पड़ा, शेयर होल्डर्स को भी पैसा कुछ भी पे नहीं करना पड़ा उन बोनस शेयर्स के लिए। तो इसलिए हम इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन इस मेथड, इस चीज को सुन के ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा ये इतना फायदे का सौदा है अगर, तो मतलब हर कोई फर्म तो ऐसा ही कर लेगी, भी शेयर होल्डर्स का भी फायदा है, फर्म का भी फायदा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सेबी की गाइडलाइंस है कि आप इस चीज को नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं बना सकते कि आप हर बार जो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं और आप बोनस शेयर पे बोनस शेयर इशू करते जा रहे हैं, तो इसको आप नॉर्मल प्रैक्टिस वैसे भी नहीं बना सकते। ठीक है, एक बार के लिए चलता है, भी आपने मुझे बोनस शेयर इशू कर दिए, पर डिविडेंड तो मेरी इनकम है एज ए शेयर होल्डर, वो तो मैं लूंगी। ठीक है, ओके, सो सोर्सेज देख लेते हैं हम।
क्या क्या सोर्सेज हैं बोनस शेयर्स के। सोर्सेज आपके हैं कि अगर आपका जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आप बनाते हो जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो, वहाँ से आप पैसा ले सकते हो। इस चीज़ के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पैसा ले सकते हो, सरप्लस अकाउंट से पैसा ले सकते हो, या किसी और रिजर्व से पैसा ले सकते हो कैपिटल रिजर्व को छोड़ के। कैपिटल रिजर्व को हम यूज़ नहीं करते हैं बोनस शेयर को इशू करने के लिए एज पर सेबी गाइडलाइन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फर्स्ट 2 सोर्सेज हैं आपके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन्हें आप नया शेयर इशू करने के लिए तो नया बोनस शेयर इशू करने के लिए तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन्हें आप जो पार्टली पेड शेयर हैं उनको फुल्ली पेड बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने 2 तरीके देखे थे जिनसे आप ये बोनस शेयर जो है अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर सकते हो। फर्स्ट वे जो है जिसमें आप एग्जिस्टिंग पार्टली पेड जो शेयर्स हैं उनको फुली पेड बनाते हो, उसके लिए आप इन फर्स्ट 2 सोर्सेज को यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप इन्हें नए बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी आप इन अकाउंट्स को, सरप्लस अकाउंट हो गया, कोई और रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व को छोड़ के इन्हें आप यूज़ कर सकते हो दोनों में से किसी भी तरीके के लिए। ऑलराइट, सो अब हम कुछ सेबी की गाइडलाइंस है, कुछ मैं भी थोड़ा बहुत आपको उस बारे में बता देती हूँ। तो सेबी की गाइडलाइन क्या कहती है कि आप जो है कोई भी बोनस शेयर इशू नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके कोई एग्जिस्टिंग जो डिबेंचर होल्डर्स हैं या उनके जो कोई राइट हैं या वो डाइल्यूट हो जाएं, कि उन्हें डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपके बोनस शेयर इशू करने से। तो ये शर्त है और पूरी करनी पड़ेगी फर्म को अगर उन्हें बोनस शेयर इशू करने हैं। तो एक आपका सेक्शन 63 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कहता है कि जो कंपनी है वो फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकती है अपने फ्री रिजर्व्स में से, ठीक है। लेकिन ये जो है आपके जो प्रॉफिट्स हैं आपकी फर्म के, ठीक है, जो जेन्युइन प्रॉफिट्स हैं उसमें से, या आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में से, या आपके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से ही ये पैसा यूज होना चाहिए और कहीं से नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमने पढ़े, यहाँ पे सोर्सेज देखे हैं हमने। दूसरा ये कहती है कि आपका जो है कोई भी जो बोनस शेयर है, ठीक है, अगर देखिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट आपको पता होगा क्या होता है। जब हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं तो हमें उनके हो सकता है कि रीवैल्यू करने से एसेट की वैल्यू जो है बढ़ी हुई आए, सो आपको कुछ प्रॉफिट हो वहाँ से। तो ये कहता है कि आप प्रॉफिट्स का यूज़ कर सकते हो, जेन्युइन प्रॉफिट्स का यूज़ कर सकते हो बोनस शेयर को इशू करने के लिए, लेकिन इस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से अगर आपका कोई रिजर्व क्रिएट हुआ है, ठीक है, आपको कोई कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है और आपने उससे कोई, जैसे मान लीजिए कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में डाला है आपने, या कोई रिजर्व क्रिएट हो रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट की वजह से, सो उस केस में इस पैसे का इस्तेमाल आप, इन प्रॉफिट्स का इस्तेमाल आप बेसिकली बोनस शेयर को इशू करने के लिए नहीं कर सकते हो। देन जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि आप बोनस शेयर का जो डिक्लेरेशन है वो डिविडेंड की जगह नहीं कर सकते, कि आप, ऐसा नहीं है कि आप डिविडेंड नहीं दे रहे हैं हर बार और आप जो है बोनस शेयर इशू करते जा रहे हैं। हाँ, कोई कंडीशन है जिसमें आप नहीं कर पा रहे हो या कभी किसी वक्त आप नहीं करना चाहते हो, हाँ वहाँ ठीक है, बट इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बना सकते। देन बोनस शेयर जो होते हैं वो तब तक आप इशू नहीं कर सकते जब तक कि आप पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड ना बना लो। तो जैसे हमने 2 वे पढ़े थे कि एक तरीका तो ये है कि आप पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बना लो, दूसरा तरीका है कि आप नए बोनस शेयर इशू कर दो। बट जो दूसरा तरीका है वो तभी अप्लाई होगा जब आपने फर्स्ट वाला, जो अगर आपके पास पहले से कोई पार्टली पेड शेयर पड़े हैं, अगर आप उनको फुल्ली पेड बना लेंगे तो ठीक है, तभी आप वो सेकंड वाला तरीका भी अपना पाओगे। तो आप दोनों कर सकते हो, लेकिन आपको पार्टली पेड को तो फुल्ली पेड बनाना ही पड़ेगा। देन कंपनी जो है, जो भी कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाली है या करना चाहती है, उसको, क्योंकि हमने ये पढ़ा ना कि डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इस इशू ऑफ बोनस शेयर से। तो अब आप प्रॉफिट में से पैसा निकाल के शेयर कैपिटल के अंदर डाल रहे हो और फिर डिबेंचर होल्डर्स को भी आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास उनको पे करने के लिए ना अमाउंट बचे इस वजह से। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट है जो भी आपको इन डिबेंचर होल्डर, वो आप पे करने में सक्षम हो, आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपको इंश्योर करना है। देन आपको ये इंश्योर करना है कि कोई और
ड्यूज़ हैं आपके एम्प्लॉयज़ के, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्यूटी या बोनस जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, ठीक है, अपने आपके यहाँ जो काम करते हैं लोग, एम्प्लॉयज़ को देते हो, उसमें आप डिफॉल्ट ना करो इस वजह से कि आपने बोनस शेयर इशू करे, ठीक है। ये चीज़ें इंश्योर करनी है आपकी कंपनी को। और जब आपकी कंपनी ने एक बार अनाउंस कर दिया कि आपको बोनस शेयर इशू करने हैं, आपको उसके लिए एक तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अप्रूवल लेनी पड़ती है। और अगर मान लीजिए आपने अप्रूवल ले ली और आपने बोनस शेयर इशू करने का फैसला कर लिया, तो जैसे ही ये प्रपोजल पास होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपने जो बोनस शेयर हैं उनको इशू कर देना है, ठीक है। और एक बार आपने फैसला ले लिया बोनस शेयर्स को इशू करने का, उसके बाद आप उस फैसले को नहीं बदल सकते हो, फिर तो आपको बोनस शेयर इशू करने ही पड़ेंगे। देन एक चीज़ ये भी है, आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं है तो फर्म वो चीज़ नहीं कर सकती है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको ये प्रोविज़न होना चाहिए कि आप रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में, और ऐसा एक प्रोविज़न बना सकती है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो आपको उसमें डालना पड़ेगा कि हाँ, हम इस तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने आप को वो राइट देना पड़ेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, तभी आप कर पाओगे। देन मान लीजिए आपने बोनस शेयर इशू करे हैं, ठीक है। और बोनस एक होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, आपको पता होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। इससे ज़्यादा कैपिटल कोई भी फर्म जो है, इससे ज़्यादा अमाउंट के जो कोई भी फर्म है शेयर जो इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपकी लिमिट होती है, यहाँ तक की ही आप कैपिटल अरेंज कर सकते हो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सो अगर मान लीजिए आपने बोनस शेयर इशू करे हैं हालांकि आपके पास कोई पैसा बाहर से नहीं आ रहा है, ओके, बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने प्रॉफिट्स को अपनी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपकी कैपिटल तो बढ़ ही रही है, कैपिटल का बैलेंस तो बढ़ ही रहा है। सो ऐसा करने से अगर आपका जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल का जो लिमिट है वो एक्सीड हो रही है, उससे ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए आपकी एक फर्म की ऑथोराइज कैपिटल, एक बार एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 10,000 है, और अगर आप बोनस शेयर इशू करते हो तो उस केस में आपकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो 11,000 मतलब 11,000 टोटल आपकी शेयर कैपिटल हो जाती है। तो ये ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा हो गई, और ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको कंपनी की जनरल बॉडी मीटिंग में, और आपको इस ऑथराइज कैपिटल की जो ये कैप है इसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, इसको 12,000 15,000 मतलब आप बढ़ा सकते हो, ताकि आपका जो है ये ऑथराइज कैपिटल से ऊपर ना चला जाए, टोटल जो आपकी शेयर कैपिटल बन रही है, ठीक है। तो ये कुछ सेबी की गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी होती है, और जब आप इनको फॉलो करते हो तभी आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, अदरवाइज आप बोनस शेयर जो है इशू बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। अच्छा, हमने एक राइट शेयर, आपको याद होगा, एक होते हैं राइट शेयर्स, ठीक है। ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं, और बोनस शेयर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं, दोनों के दोनों, पर दोनों में डिफरेंस बहुत होता है। जैसे कि जो राइट शेयर होते हैं, राइट शेयर आप अपने शेयर होल्डर्स को इशू करते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं नो डाउट, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोनस शेयर होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, उसके बदले शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं पे करना होता। देन जो राइट शेयर्स होते हैं वो पार्टली पेड हो सकते हैं, लेकिन बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड रहेंगे। अगर आप नए बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो वो फुल्ली पेड ही आप इशू करोगे, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट का, ठीक है। क्योंकि पार्टली पेड इशू करने का, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, ये बोनस शेयर आपने इशू करा और पार्टली पेड कर दिया, यानी आपने 8 रुपये, 8 और 2 में इसको बांट दिया, यानी 8 रुपये तो एक तरीके से कंपनी ने खुद ही दे दिए खुद को प्रॉफिट में से, 2 रुपये आप शेयर होल्डर से मांग रहे हो, तो इसमें बोनस शेयर का फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोई फंडा है नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, फुल्ली पेड ही वो इशू होगा, ठीक है। कि 10 के 10 फर्म ने खुद को ही पे कर लिया, अपने प्रॉफिट में से शेयर कैपिटल में ऐड कर लिया। देन जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट होती है कि 90% आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए ही चाहिए है, तो ये जो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, ये शर्त आपको राइट शेयर्स के अंदर होती है कि अगर आप राइट शेयर इशू कर रहे हो तो एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स ने इस चीज़ को, आपके शेयर्स को जो है सब्सक्राइब किया हो, उन्होंने आके आपको बोला हो कि हाँ हम ले रहे हैं इन राइट शेयर्स को, ठीक है। लेकिन बोनस शेयर के टाइम पे ऐसी कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, ये तो चीज़ें बोनस की तरह है। देन राइट शेयर को इशू करके जो भी आपको मनी पैसा मिलता है उसको हम एक अलग से बैंक अकाउंट में रखते हैं,
ठीक है, ताकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अलॉटमेंट को अप्रूव कर दे। उस चीज़ के लिए एक अलग अकाउंट में पैसा रखा जाता है। राइट शेयर्स का इशू बिल्कुल नॉर्मल होता है इशू की तरह, लेकिन बोनस शेयर के केस में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि पैसा आपको मिल ही नहीं रहा है, तो आप किस बैंक अकाउंट में अलग पैसा कहाँ से लोगे। यहाँ तो आपके पास एप्लीकेशन, मतलब आपके पास जो भी पैसा आएगा उसको आप अलग से बैंक अकाउंट के अंदर डाल दोगे, आप शेयर होल्डर से जो भी आपको पैसा मिलेगा। यहाँ आपको शेयर होल्डर से कोई पैसा मिल नहीं रहा है, तो कोई अलग अकाउंट में रखने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नाउ राइट शेयर्स आप इशू करती है कोई भी फर्म, इसलिए करती है क्योंकि उसको कुछ एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपने शेयर इशू कर लिए, आपके पास कैपिटल अरेंज हो गई, फिर किसी वजह से आपको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आप क्या करते हो, आप अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उनको ऑप्शन देते हो कि हम आपको ये शेयर इशू करें और ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो जो शेयर होल्डर है जिनको इसमें फायदा दिखता है, भी हमें कम प्राइस के ऊपर इसी फर्म का शेयर मिल रहा है, वो उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो राइट शेयर्स आप इशू करते हो जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने ही शेयर होल्डर्स को पहले ऑप्शन दे देती है। ठीक है, लेकिन जो बोनस शेयर होता है, बोनस शेयर के अंदर क्या होता है कि नए फंड आपको कंपनी को नहीं रेज करने हैं। नए फंड रेज करने का मतलब है बाहर से और पैसा आप ला रहे हो, लेकिन बोनस शेयर में नए फंड बाहर से कोई पैसा नहीं ला रहे, नए फंड रेज करने के लिए नहीं है। आप सिर्फ अपने ही प्रॉफिट्स जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, उन प्रॉफिट्स को आप सिर्फ कैपिटलाइज कर रहे हो, मतलब उनको शेयर कैपिटल में डाल रहे हो, शेयर कैपिटल बना रहे हो उनको। ठीक है, देन राइट शेयर को रिसीव करने का जो हक होता है वो एक मेंबर किसी दूसरे के फेवर में छोड़ सकता है, उसको रिनाउंस कर सकता है उसको। ठीक है, कि अगर किसी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो और आपको इतने राइट शेयर्स के लिए जो है आपको ऑफर दिया गया है, आप चाहो तो किसी दूसरे मेंबर के नाम पे उनको रिनाउंस कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन बोनस शेयर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। बोनस शेयर के केस में आप रिनाउंस नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते कि मैं किसी और को अपने बोनस शेयर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, मैं छोड़ रहा हूँ अपना हक, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। नाउ राइट शेयर जब आप इशू करते हो तो उससे शेयर होल्डर्स का फंड जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन बोनस शेयर के केस में शेयर होल्डर के फंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसी फर्म के अपने ही फर्म में पैसा एक तरह से एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल रहे हो, कि प्रॉफिट में से उठा के मैंने सिर्फ वहां डाल दिया शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देन नंबर ऑफ शेयर हालांकि उनके पास बढ़ जाते हैं, नो डाउट। इशू जब आप राइट शेयर इशू करते हो तो क्योंकि वो एक प्रॉपर इशू की तरह होता है कि इसमें ये शेयर्स हैं, ये इनका प्राइस है, ये डिस्काउंट है, जो भी है प्रोस्पेक्टस में आप लिखते हो वो सब लिखते हो। लेकिन तो आपको प्रोस्पेक्टस जो है उसमें जारी करना होता है कि आप एक वो करते क्या कहते हैं उसको, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो आप इस केस में स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस की जगह जो आप जारी करते हो, इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी कर देते हो अपने ही शेयर होल्डर को, ताकि उनको सारी इंफॉर्मेशन शेयर उसके बारे में मिल जाए। ठीक है, लेकिन बोनस शेयर के केस में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ना प्रोस्पेक्टस जारी करने की, ना स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करने की। देन राइट शेयर जो होते हैं वो आपके मैंडेटरी होते हैं अगर आपको एडिशनल कैपिटल चाहिए, लेकिन बोनस शेयर की कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है आप बोनस शेयर इशू करो। ठीक है, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो। ऑल राइट, सो ये तो हो गया राइट शेयर में और बोनस शेयर में क्या फ़र्क होता है। अब हम कुछ जनरल एंट्रीज करते हैं कि आखिर बोनस शेयर को जब आप इशू करते हो फर्म, दोनों तरीक़ों से, चाहे आप पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बना रहे हो, चाहे आप नए बोनस शेयर इशू कर रहे हो, तो दोनों ही केस में किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, जनरल एंट्रीज क्या बनती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी फर्म बोनस शेयर इशू करती है तो उसके लिए फर्म को पहले अपने दूसरे जो सोर्सेज हैं वहाँ से पैसा निकाल के एक अकाउंट में डालना होता है। ठीक है, उस अकाउंट में उनको डालना होता है कि ये पैसा अब इस पर्पज़ के लिए है। कहाँ से वो पैसा किन किन सोर्सेज से लेती है पढ़ा हमने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सरप्लस अकाउंट, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व को छोड़ के बाकी रिजर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करती है कि जो कंपनी है वो जो भी ये जो बोनस शेयर जितना भी आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, चाहे आप पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना रहे हो, चाहे नए शेयर इशू कर रहे हो, पहले आप कैलकुलेट कर लेते हो कि टोटल पैसा आपको कितना चाहिए होगा इस चीज़ के लिए। देन उस पैसे को आप अपने जो बाकी के सोर्सेज हैं, फंड्स हैं, वहां से निकाल के एक अलग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हो, जिसको हम बोलते हैं बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, कि ये पैसा शेयर होल्डर्स के
बोनस के लिए है या उनके बोनस शेयर्स इशू करने के लिए है, चाहे पार्टली पेड से फुल्ली पेड बना के, चाहे कैसे भी, ठीक है, चाहे नए नए शेयर इशू करके, दो ही तरीके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एंट्री बनती है सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब किस अकाउंट में से पैसा निकालना है, कितना निकालना है, ये कंडीशंस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भाषा में बोलूँ तो उसमें आपको दे रखी होगी, उसके संदर्भ में बोलूँ तो वहाँ आपको दे रखा होगा कि आपको आपके पास किस अकाउंट में पैसा है और कंपनी किस अकाउंट का पैसा यूटिलाइज करने वाली है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, एक बार आपने पैसा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दिया, अब हम इसका इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम फुल्ली पेड शेयर इशू करेंगे या फिर हम पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाएंगे, ठीक है। अगर आप नए शेयर इशू करने वाले हो तो उसकी सिर्फ एक सिंपल एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ अगर हम नॉर्मल शेयर इशू करते तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा हम रिसीव करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो पैसा आता है एक अकाउंट में। बोनस शेयर के केस में कोई पैसा नहीं आ रहा, खत्म हो गई इस एंट्री की, तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा हम क्या करते हैं, इस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा हम एक अकाउंट में डालते, ट्रांसफर करते शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कि इतनी शेयर कैपिटल हमारे पास अरेंज हुई है, मतलब ठीक है, और शेयर कैपिटल में डालते कि इतना शेयर कैपिटल का इतना पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ आया है हमारे पास। ओके, अब इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि हम ना कोई एप्लीकेशन है ना कोई अलॉटमेंट, ऐसा कुछ चक्कर है नहीं, सीधा सीधा आपने क्या किया है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में सारा पैसा डाल दिया है जो भी आप इस बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए लगाने वाले हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक बताती हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक ही बोनस शेयर इशू करने वाली हूँ और इस बोनस शेयर में से 5 रुपये 10 रुपये का, ठीक है, 5 रुपये का मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब कितने, एक ऐसे करते हैं इसको, ओके, सो मैं 100 रुपये के बोनस शेयर इशू करने वाली हूँ, ठीक है। कैसे बोनस कैसे देने वाली हूँ मैं, एक 50 रुपये तो मैं नए शेयर इशू करूँगी 50 रुपये के, और 50 रुपये में जो ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास पार्टली पेड शेयर हैं उनको फुल्ली पेड बनाने का काम करूँगी, ठीक है। मैंने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ मुझे 100 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे इसके लिए, ठीक है, कार्यक्रम के लिए। ये 100 रुपये मैंने अलग अलग जहाँ भी मेरे पास पैसा है, सरप्लस अकाउंट में है, कैपिटल रिडम्पशन में है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने हिसाब से मैंने वहाँ से देख लिया। अब कैपिटल रिडम्पशन और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मैं पार्टली पेड वालों के लिए यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ एक तरह से थोड़ा सा समझाने के लिए बेसिक में बता रही हूँ आपको। तो लेट्स से कि मैंने सरप्लस अकाउंट से पैसा, मेरे पास है इनफ अमाउंट, मैंने यहाँ से पैसा क्या किया, अपने बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दिया कि हाँ ये जो पैसा अब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ 100 रुपये सरप्लस में से, ये बोनस के लिए है, इसके लिए बोनस शेयर इशू करने के लिए शेयर होल्डर्स को। अब 100 रुपये आ गए वहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, 50 रुपये के मुझे बोनस शेयर इशू करने हैं, ठीक है। बोनस शेयर इशू करने हैं तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कोई एप्लीकेशन मनी कोई रिसीव नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बैंक अकाउंट में कहीं पैसा जा नहीं रहा। पैसा का क्या हो रहा है, सिर्फ मेरे सरप्लस अकाउंट से पैसा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला गया, बस इतना ही हो रहा है। फर्म में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, ठीक है। अब इस बोनस ऑफ टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में दो चीज़ों का पैसा है, एक तो कैप शेयर इशू करने का, और वो अगर मैं नए शेयर इशू करती तो फाइनली पैसा कौन से अकाउंट में जाता, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ भी पैसा कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कि मैंने 50 रुपये के बोनस शेयर इशू करे हैं तो फाइनली पैसा तो मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहाँ से जाएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो कुछ है नहीं, सारा पैसा मैंने कौन से अकाउंट में डाला था इस पर्पस के लिए जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट से पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बस इतना ही चीज होने वाली है, ठीक है। देन दूसरा तरीका जो है कि जब आपको पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना है, तो देखो पार्टली पेड जब भी आप 10 रुपये का शेयर इशू करते हो तो आप ये डिसाइड कर लेते हो शुरू में कि अच्छा भाई 2 रुपये मैं एप्लीकेशन के साथ मंगाऊंगी, 2 रुपये मैं या कह सकते हैं हम 4 रुपये मैं अलॉटमेंट के साथ मंगाऊंगी, फिर 2 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ, 2 रुपये फाइनल कॉल के साथ, ऐसा ही कुछ करते हैं। फिर हम एप्लीकेशन मनी तो पहले आ जाती है, फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करते हो, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हो, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हो, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करते हो, फाइनल कॉल ड्यू होती है, फिर फाइनल कॉल का पैसा आपको रिसीव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टली पेड मतलब है कि भी 10 रुपये थे, 8 रुपये मिल चुके हैं, 2 रुपये की कॉल रहती है। पार्टली फुल्ली पेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है या जो भी कॉल है ये आपकी
कॉल करते हो तो जो आपकी वहां ट्रीटमेंट होती है वही यहाँ होगी। तो फर्स्ट एंट्री होती है कॉल को ड्यू करने की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल वही एंट्री जो पहले करते थे, ठीक है। फर्क पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इस एंट्री में हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट मीन्स कि शेयर होल्डर्स ने आपको कॉल का पैसा लौटा दिया, तो आपके बैंक के अकाउंट में पैसा आ गया। यहां कोई शेयर होल्डर आपको पैसा नहीं लौटा रहा है, उनको आपको पैसा नहीं देना है, उनका शेयर सिर्फ फुल्ली पेड हो जाएगा, आप मान लोगे। वो पैसा शेयर होल्डर से नहीं ले रहे आप, वो पैसा आपने अपने सरप्लस अकाउंट से जो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया था वहां से ले रहे हो आप, और उससे फिर अपनी इस कॉल को फुल्ली पेड बना रहे हो, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, तो इस केस में 50 रुपए मैंने इस अकाउंट से लेके इस अकाउंट में डाल लिए कि हाँ भाई फुल्ली पेड हो चुका है ये शेयर जो है। तो शेयर होल्डर से पैसा कुछ नहीं ले रहे आप, सिर्फ अपना क्या कर रहे हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। सो ये कुछ ये जनरल ट्रीटमेंट है आपकी। जनरल एंट्रीज कैसे बनानी है आपको, सबसे पहले अलग अलग पैसा अपना देखो कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। ये बोनस इशू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए, चाहे दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हो, कितने पैसे की जरूरत है। फिर टोटल पैसा आप अपने अलग अलग सरप्लस रिजर्व्स वगैरह से इकट्ठा करके वहां से लेकर बोनस टू शेयर अकाउंट में डालोगे भी, हाँ ये पैसा इस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा। देन अगर आप नए शेयर इशू कर रहे हो, तो नए शेयर इशू करते हो तो फाइनली अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में जाती है। यहां भी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड पे, पर होगी कहां से, बोनस टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि उस अकाउंट में ही हमने पैसा सारा रखा हुआ है इस पर्पस के लिए, ठीक है। फाइनल कॉल अगर आप पार्टली पेड को फुल्ली पेड कर रहे हो, तो जितना आपको नहीं मिला है उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप कॉल ड्यू करोगे, शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल। देन पैसा आपके पास शेयर होल्डर की तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन कॉल तो एक तरह से आपको दिखानी पड़ेगी कि हाँ मुझे इस फाइनल कॉल का पैसा जो है मिल गया, इस अकाउंट में पैसे आ गए। शेयर होल्डर के पास से नहीं आए, कहां से आएंगे, जहां आपने पैसा इकट्ठा करके रखा था इस पर्पस के लिए। कौन सा अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये आपकी ट्रीटमेंट होती है जब आप बोनस शेयर्स को इश्यू करते हो। दो इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं हम इसके इश्यू ऑफ बोनस शेयर के, ताकि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए हमें। 11th इलस्ट्रेशन है ये। आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है गोल्डन टी लिमिटेड की बुक से 31 मार्च 2011 को। क्या है इनके पास, 10,000 इक्विटी शेयर है, इनकी बैलेंस शीट शो कर रही है, 100 ईच है और 80 पेड है। इट मीन सिर्फ पार्टली पेड शेयर है। 80 आ चुके हैं आपके पास शेयर होल्डर से। 20 रुपए की कॉल होगी, फाइनल कॉल, जो अभी रहती है, आपने या तो मांगी नहीं है, ठीक है, और अभी वो रहती है, अभी आपके पास नहीं आए वो 20 रुपए, मे भी आपने मांगी नहीं है ये कॉल, ठीक है, की नहीं है अभी। जनरल रिजर्व में फर्म के पास 5,80,000 रुपए पड़े हैं। सरप्लस अकाउंट में फर्म के पास 3 लाख रुपए पड़े हैं। सरप्लस अकाउंट बेसिकली आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ओके। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है ये प्रॉफिट है। देन कंपनी ने कुछ रिजोल्व किया है, ठीक है, रिजोल्व दैट कि आप कैसे यूज करोगे कि जनरल रिजर्व का जो पैसा है एंड पार्ट ऑफ द सरप्लस बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर, कि आपने क्या फैसला किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल रिजर्व का, सेकंड कुछ बच गया पार्ट ऑफ सरप्लस अकाउंट, मतलब सरप्लस अकाउंट का कुछ हिस्सा आप इस तरीके से यूज करोगे। कैसे, फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ ए बोनस, बोनस डिक्लेयर किया है आपने 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द अबव इक्विटी शेयर फुल्ली पेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो 20 रुपए की कॉल आपकी रहती थी, जो आपको शेयर होल्डर से मांगनी थी, आपने डिसाइड किया इस साल भी हम डिविडेंड तो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा हम बाहर नहीं दे सकते या हम देना नहीं चाहते बाहर, तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने जनरल में से और अपने सरप्लस अकाउंट में से पैसा सिर्फ अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में डालने वाले हैं। सिंपल यही करने वाले हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमारे फर्म का पैसा हमारी फर्म में रह जाएगा। कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम अपने शेयर होल्डर्स को 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन ये बोनस उनको मिलने वाला नहीं है, उनको पैसा नहीं मिलेगा 20 रुपए पर शेयर। क्या होगा, जो 20 रुपए की कॉल उनसे हमें लेनी थी वो हम नहीं लेते, हम मान लेते कि हाँ उन्होंने दे दी और ये 100 रुपए का फुल्ली पेड हो गया, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हम नए बोनस शेयर इशू करेंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किस रेशो में, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, मतलब हर 2 शेयर आपके तो आपको 1 शेयर मिलेगा, ठीक है, 2 के बदले 1 शेयर, ठीक है। अब ये बोनस शेयर इशू करेंगे हम, लेकिन उनसे पैसा कुछ नहीं लेना, ठीक है, पैसा तो हम अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे दिखा के कि हाँ इतनी कैपिटल अरेंज हो गई है हमारे पास। उनको सिर्फ हम एक तरह से बोनस शेयर इशू कर दिया, उनके पास आ जाएगा कि हाँ इतने शेयर हमारे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें करेंगे हम।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि टोटल इस सारे प्रोग्राम के लिए हमें टोटल कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से उनकी जो फुल पार्टली पेड शेयर उनको फुल्ली पेड बनाते हो तो हमारे पास है 10,000 इक्विटी शेयर्स, और 10,000 इक्विटी शेयर के सबके ऊपर आपकी 20 रुपये की कॉल रहती है। तो अगर ये 20 रुपये की कॉल आप पूरी करते हो तो आपको इसके लिए चाहिएंगे 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये यहाँ चाहिएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, हर 2 के बदले 1 शेयर आप इशू करने वाले हो एज ए बोनस। तो मेरे पास 10,000 इक्विटी शेयर है हमारी फर्म के, हर 2 के बदले 1, यानी हर 2 के बदले 1 5,000, यानी एक शेयर होल्डर के पास अगर 2 शेयर हैं तो आप उसको 1 शेयर देने वाले हो, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया, यानी टोटल 5,000 नए शेयर आप इशू करने वाले हो, और नए शेयर इशू करने वाले हो। बोनस शेयर है, ये वाले इक्विटी शेयर की कितने रुपए का था एक शेयर, 100 रुपए का, तो ये भी आपके 100 रुपए के ही जाने वाले हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 5 लाख रुपए आपको इस चीज के लिए चाहिए होंगे। टोटल पैसा फर्म को जो चाहिए वो चाहिए है 7 लाख रुपए, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें 7 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये पैसा हमें कहाँ कहाँ से लेके आना है, फर्स्ट हमने डिसाइड करके अभी पहले तो हम करेंगे जनरल रिजर्व को यूज, कि जनरल रिजर्व में जितना पैसा है उसको निकालेंगे। फिर हम करेंगे पार्ट ऑफ द सरप्लस, अगर कुछ बच जाता है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सरप्लस में से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पैसा ही अरेंज कर लेते हैं। 31 मार्च को पैसा अरेंज कर लो सबसे पहले जनरल रिजर्व में से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, अगर कुछ बचता है जैसे 5,80,000 ही तो है ना, इसमें 7 लाख चाहिए हमें टोटल, तो सरप्लस में से तो निकालना ही पड़ेगा। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, किस लिए चाहिए, बोनस के लिए चाहिए शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो उनके लिए हमने एक अकाउंट बनाया है अलग से भी। हम रिडम्पशन के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, ताकि उसका पैसा उसी पर्पस के लिए यूज हो। तो हमने इस पर्पस के लिए पैसा स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर डाल दिया। ओके, कितना पैसा टोटल कितना डाला है हमने, 7 लाख। इतने की जरूरत थी, जितने की जरूरत है उतना ही डालेंगे। जनरल रिजर्व से तो हमने 5,80,000 ले लिए सारे के सारे, क्योंकि हमने यहां से सारे ही लेने हैं। बाकी का जो पैसा बच गया 1,20,000, ये 1,20,000 हमने ले लिया सरप्लस से। अब क्या हुआ, जनरल रिजर्व में फर्म के पास 0 पैसा है, और यहां पे सरप्लस अकाउंट में फर्म के पास इस वक्त कितने रुपए रह गए, 1,80,000 इतने रुपए रह गए, ठीक है। ये फर्क तो पड़ेगा इनके ऊपर। अब पैसा हमने अरेंज कर लिया, अब हम करते हैं हमें पैसे का करना क्या है। तो पहले तो हमें इन पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना है, ठीक है। पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना है, यानी जो कॉल हमने नहीं मांगी थी अभी तक वो कॉल मांग लेते हैं। दिखाना तो पड़ेगा बुक्स के अंदर कि हमने मांगा है, चाहिए हम आपने एक्चुअल में शेयर होल्डर से कुछ लिया हो ना लिया हो। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या था, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप भले ही सिर्फ दिखा रहे हो, लेकिन ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सब कुछ प्रॉपर चीज हो रही है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा अपने अकाउंट में भैया आप कर क्या रहे हो। आप फाइनल कॉल व्यू करके फिर उसको जो है फाइनल कॉल को बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट से प्रॉपर अपना कर रहे हो, फिर फाइनल कॉल आपको मिल गई है, ठीक है। सो आपको दिखाना तो पड़ेगा ही कि आपने किया क्या, अदरवाइज तो अगर आप यहाँ दिखाओगे नहीं कुछ भी कि आपने फाइनल कॉल में अरेंज में क्या कहते हैं इसको, पैसे को जो है यूटिलाइज किया है, तो फिर आप यही सोचते रह जाओगे बाद में जाके कि ये पैसा कहाँ गया ऑडिट वगैरह में, ठीक है। सो बाद में अकाउंट्स में जब आप देखोगे पीछे, सो कितने की फाइनल कॉल ड्यू करनी थी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। फाइनल कॉल आपको लेनी थी ये 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये आपके कम पड़ रहे थे, नहीं मिले थे 2 लाख अभी तक, तो हमने 2 लाख रुपये ड्यू किए हैं। अब शेयर होल्डर से तो हम कुछ ले नहीं रहे, हम क्या करें, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट से ले रहे हैं। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हो गया सिर्फ हमारा पैसा जनरल रिजर्व में और सरप्लस अकाउंट में जो था वो पैसा सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया, उसका कैपिटलाइजेशन हो गया, वो कैपिटल में बदल गया बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया 2 लाख। सेकंड चीज हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम नए शेयर इशू कर रहे हैं 5 लाख रुपए के, ठीक है। तो नए शेयर इशू कर रहे हैं तो सीधा सा सिंपली एक शेयर कैपिटल में ही डालने हैं हमें, तो सिर्फ सीधे से
तो बोनस टू शेयर होल्डर्स, कुछ ड्यू व्यू करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा उठा के पैसे को हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, दिखा दिया मतलब बेसिकली। ओके, 5 लाख, ये हो गया हमारा सारा का सारा जो भी हम करने वाले थे बोनस इशू। ठीक है, सेकंड एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12 इसी तरीके का है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट सिर्फ आपका इस चीज़ में है कि आपको जो नए बोनस शेयर इशू कर रहे हो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ उसमें फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सो एक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल में 20,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है और 75 रुपीज़ उसकी पेड है, तो सीधी सी बात है 25 उसकी अनपेड है। तो इसको आप अगर करोगे बोनस शेयर से तो फुल्ली पेड बना दोगे। इन रिजर्व फंड में आपके पास 15 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो डायरेक्टर ने क्या कहा है, क्या रिकमेंड किया है, आप कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कर रहे हो और कैसे कर रहे हो कि आप एग्जिस्टिंग शेयर्स को ऑब्वियस सी बात है फुल्ली पेड बना रहे हो। तो फुल्ली पेड तो पहले ही देख लेते कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। 20,000 शेयर है और एक शेयर पे 25 रुपया आप मांगने वाले हो, बेसिकली अरेंज करने वाले हो, तो टोटल आपके पास 5 लाख रुपए की ज़रूरत आपको पड़ेगी फुल्ली पेड करने के लिए। सारा का सारा पैसा आप रिजर्व फंड में से ही निकालने वाले हो। ठीक है, तो 5 लाख इसमें से निकल गए तो रिजर्व फंड में रह गए 10 लाख। दूसरी चीज़ आप क्या करने वाले हो, ईच शेयर होल्डर टू बी गिवन प्रोपोर्शनेट टू हिज होल्डिंग बोनस शेयर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, द शेयर्स टू बी वैल्यूड एट 125। अब यहाँ दो चीज़ें, पहली चीज़ ये है, शेयर जो थे आपकी इक्विटी वो 100 रुपीज़ ईच थे। आप बोनस शेयर जो इशू कर रहे हो, आपको इसी क्लास के करने हैं, बोनस शेयर जो इशू कर रहे हो वो आप 125 पे कर रहे हो। इट मीन्स आपने इसके अंदर 25 रुपीज़ का प्रीमियम ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप दिखा रहे हो कि आप 125 पे कर रहे हो और 25 का विद प्रीमियम है ये। देन दूसरी चीज़, रिमेनिंग अमाउंट, बोनस शेयर आपको इशू करने हैं रिमेनिंग अमाउंट के। रिमेनिंग अमाउंट मीन्स आप रिजर्व फंड का पैसा यूज़ कर रहे थे इस पूरे बोनस के लिए। ठीक है, उसमें आपके पास 15 लाख रुपए रखे हुए थे, 5 लाख तो आपने फुली पेड बनाने के लिए पार्टली पेड शेयर्स को यूज़ करे हैं, बाकी का बच गया आपका 10 लाख रुपए। ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो ये बची हुई अमाउंट है 10 लाख, आपको पूरे के पूरे 10 लाख की अमाउंट बोनस शेयर इशू करने में ही यूज़ करनी है। तो आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे वो आप निकाल लो, लेकिन पूरे 10 लाख रुपए के शेयर आपको इशू करने हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब यहाँ हम दो चीज़ें निकालेंगे, एक तो निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर आपको कितने इशू करने हैं, दूसरी चीज़ आप निकालोगे कि 20,000 इक्विटी शेयर है तो हर एक शेयर होल्डर को कितना शेयर मिलेगा, कितने बोनस शेयर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने चाहिए होंगे। पूरी 10 लाख रुपए के शेयर हमें इशू करने हैं, एक शेयर की कीमत होगी 125 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 8,000। 8,000 गुणा 125, 10 लाख। ठीक है, मतलब आपको टोटल 8,000 रुपए 8,000 शेयर इशू करने हैं, एक शेयर 125 रुपए के हिसाब से इशू करना है। ठीक है, दिखाना है, और टोटल 10 लाख रुपए आपके, पूरा रिजर्व फंड आपका सेट हो गया, पूरा रिजर्व फंड आपने शेयर कैपिटल में डाल दिया। ठीक है, अब 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर है, 20,000 इक्विटी शेयर है हमारे पास, हर शेयर 20,000 इक्विटी शेयर है, कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो ये 8,000 शेयर आप इसको इन 20,000 शेयर के प्रोपोर्शन में बांटने हैं। ठीक है, मान लो जो 20,000 शेयर है आपके पास कितने कहूँ मैं, 6 शेयर होल्डर है। ठीक है, और उन 6 के पास ये 20,000 शेयर्स है, तो किसी के पास ज़्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे। 8,000 ही बोनस शेयर देने हैं। किस रेशो में बांटोगे, किस प्रोपोर्शन में बांटोगे, हम इसको यहाँ ऐसा प्रोपोर्शन निकाल देंगे कि टोटल 20,000 शेयर है और 8,000 हमें बोनस के रूप में देने हैं। इनका हम निकाल लेंगे रेशो, ये निकलेगा आपका ये 4 पंजे 20, 4 दुनिया 5:2। तो इसका मतलब है हम हर शेयर होल्डर के को 5 शेयर के बदले 2 शेयर दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे 20,000 है, हर 5 के बदले 2 शेयर, तो टोटल कितने शेयर दोगे, 8,000। ठीक है, तो अगर मेरे पास 5 शेयर थे तो मुझे 2 मिलेंगे, किसी के पास 10 थे तो उसको 4 मिल जाएंगे, किसी के पास 20 थे तो उसको 8 मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। सो ये सारी चीज़ें, सारी कैलकुलेशन हमने कर ली कि हमें एक तो 5 लाख रुपए तो वहाँ से और 10 लाख रुपए हमें नए शेयर इशू करने के लिए करने पड़ेंगे, जहाँ हमें 8,000 शेयर इशू करने हैं। अब आ जाते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। तो जनरल एंट्रीज में एक ही फंड है हमारे पास जहाँ से पैसा हमें बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डालना है, तो डाल लेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट।
सो यहाँ से हमें टोटल पैसा निकालना है, तो 5 लाख तो वो और 10 लाख नए शेयर के, टोटल 15 लाख पूरा का पूरा रिजर्व फंड हमने यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, अब हमें कर रहे हैं सबसे पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड, तो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे सबसे पहले हम, तो जिसकी आपकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी चाहिए हमें? 5 लाख रुपए की थी। ठीक है, 5 लाख रुपए हो गया। अब क्या करेंगे, सीधा इस फाइनल कॉल को हम दिखा देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा डाल देंगे, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 लाख रुपए हमने डाल दिए। ठीक है, बाकी हमें क्या करना है, एक ये लास्ट एंट्री है, जो नए शेयर हम इशू कर रहे हैं 10 लाख रुपए के, तो वो दिखाने हैं। तो सिंपल बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 10 लाख। और इसके यहाँ पे जो आप ब्रैकेट में लिखते हो, लिख दोगे कि आपने 8,000 नए बोनस शेयर इक्विटी शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर है आपका 125 रुपीज़ का। ठीक है, सो ये हो गया आपका कि बोनस शेयर जब आप इशू करते हो तो किस तरीके से करते हो, दो टाइप के आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जर्नल एंट्रीज आपकी क्या रहती हैं, बोनस शेयर होते क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आप इसके लिए अरेंज कर सकते हो। ठीक है, किस कंडीशन में कंपनी बोनस शेयर को इशू करती है, क्यों करती है, आरबीआई की क्या कंडीशंस है जो आपको पूरी करनी होती है इन बोनस शेयर को इशू करने के लिए, और बोनस शेयर और राइट शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये हमने देखा इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इशू ऑफ बोनस शेयर, जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो वहाँ पे किस तरीके की ट्रीटमेंट की जाएगी। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।